हेलो गाइस, एकेडमिक हब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि वेदर द मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आर्ट और अ प्रोफेशन। रैदर देन वेस्टिंग द टाइम, जस्ट मूव ऑन टू आवर टॉपिक्स। Management as a science. Science refers to the systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation and experimentation and verification of knowledge is possible. It means आपने अपना छोटे क्लासेस में, दैट इज़ लैब क्लासेस में जाते हो तो लैब मैनुअल ले जाते हो, उसमें रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखा होता है, प्रोसीजर लिखा होता है। उस बेसिस में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें जो रिजल्ट निकलता है, ऑब्जर्वेशन निकलता है, वो नोट डाउन कर लेते हो। और कभी भी आप वापस एक बार उसी को एक्सपेरिमेंट को वापस करोगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा। तो ये तरीके का साइंस के अंदर ये फॉर्मेट चलता है। दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस के अंदर। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे मैनेजमेंट और साइंस जो है वो सेम है या डिफरेंट दो कॉन्सेप्ट्स हैं करके। पहला हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दोनों के अंदर रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स करके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर भी ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इन द सेम सेंस साइंस में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। सो दोनों का सेम ये वाला पॉइंट जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में अप्लीकेबल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, साइंस और मैनेजमेंट सेम थिंग है। और सेकेंड पॉइंट चलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, हमने पहले ही समझ लिया कि साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें से ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। ऐसे ही जब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को मैनेज करना है तो पहले उसको बहुत सारा फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, एनालाइज करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। देन ओनली ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल करेंगे तो हम लोग सक्सीड कर सकते हैं अपना ग्रोथ, प्रॉफिट, गोल, ये सब कुछ देखा जाता है। सो ये वाला पॉइंट भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ, बोथ आर सेम, कि दोनों के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब, अभी हम लोग साइंस जो होता है फिक्स्ड होता है। अभी हमने एक रूल्स, एक ऑब्जर्वेशन, हमारा रिजल्ट मिला है तो वो हर जगह अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट देगा। बट मैनेजमेंट इज़ नॉट द सेम। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिल सकता है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये मिसमैच किया जा रहा है। दैट्स द रीज़न हम लोग साइंस और मैनेजमेंट को हम लोग एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते। इट विल बी कंसिडर एज ए सॉफ्ट साइंस, क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंट्स मैच किए गए हैं और लास्ट पॉइंट जो है वो मैच नहीं किया गया। दैट्स द रीज़न। मैनेजमेंट एज एन आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल अप्लीकेशंस ऑफ द नॉलेज। इट मीन्स, एक एग्जाम्पल के लिए जानते हैं, इफ़ अ पर्सन, जैसे कि मैं हूँ, ग्रेजुएशन कर लिया मैंने, एक कंपनी में जाके मैंने ज्वाइन किया है, तो जो वर्क आई एम डूइंग इट ना, दैट वाज एन आर्ट। जैसे कि पहले मैंने थियोरेटिकल नॉलेज सब कुछ गेन कर लिया है, देन मेरे थियोरेटिकल नॉलेज को जाके मैं अप्लाई कर रही हूँ एक जगह में, दैट वाज एन आर्ट। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं आर्ट्स के, और हम लोग इसमें चेक करेंगे कि मैनेजमेंट और आर्ट सेम थिंग, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्ट विल बी प्रेजेंटेड एट मैनेजमेंट और नॉट। ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहला हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि हाँ, साइंस मीन्स मैनेजमेंट में जो है थियोरेटिकल नॉलेज प्रेजेंटेड है, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल सब कुछ दे रखा है। इन द सेम वे आर्ट्स में भी थियोरेटिकल नॉलेज प्रेजेंटेड है। सो ये वाला कैरेक्टर दोनों में मैच किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। दैट इज़ क्या होता है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने तरीके से क्या करते हैं वो लोग, एक चीज़ जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ रखा है उसे अप्लाई करते हैं। वो आर्ट्स में भी ऐसे ही होता है, मैनेजमेंट में ऐसे ही होता है। एक मैनेजर जो होता है वो जो समझा है, उसने जो सीखा है अपने हेड से, वो अपने तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा। वैसे ही हमारा यहाँ पे आर्ट्स में वही होता है। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच किया जा रहा है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी क्या होता है, एक आर्ट्स में भी बेसिक थिंग, एक आर्टिस्ट भी हो, कितना वो प्रैक्टिस करता जाएगा, उसका क्रिएटिविटी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, तो वो सक्सीड करेगा। इन द सेम वे मैनेजर भी क्या चाहता है कि एक ही तरीके का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट ना किया जाए, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए, वो भी थोड़ा हायर लेवल में जाए। तो बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट का स्किल वो प्रैक्टिस करते करते वो एक दिन में एक्सपर्ट बन सकता है। तो दोनों चीज़, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी दोनों जगह में मैच किया जा रहा है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं ये परफेक्ट मैनेजमेंट जो है परफेक्टली आर्ट है। इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं मैच किए जा रहे हैं।
Management as a profession. Profession refers to the economic activity which is conducted by the person having a special knowledge and skill which is used impartially to serve the sections of the society. प्रोफेशन जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. एक पर्सन है जिसने अच्छे तरीके से पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ रखा है, उसमें स्पेशलाइज्ड है, उसमें डिग्री ले रखा है उसने, और उस वो वाला काम जो करता है ना उसे प्रोफेशनल बोलते हैं. जिस सब्जेक्ट्स में उसने पढ़ रखा है उसी वो वाला काम वो परस्यू करता है तो उसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं. लाइक डॉक्टर, लाइक लॉयर, उन्होंने मेडिकल पढ़ रखा है, मेडिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, सेक्शंस ऑफ द पीपल को, तो उसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं. अभी हम लोग ये जानेंगे कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन जो होता है वो सेम चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं करके. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं पहले. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे कि प्रोफेशनल के अंदर भी, प्रोफेशन के अंदर भी एक बुक्स होते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज होता है. इन द सेम सेंस मैनेजमेंट के अंदर भी हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट के अंदर भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स ये सब कुछ प्रेजेंटेड है. तो इन दिस सेंस कि प्रोफेशंस के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एज वेल एज मैनेजमेंट के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. तो ये अप्लीकेबल है, मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस कैरेक्टर के हिसाब से. अब बोला गया है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. जैसे कि प्रोफेशन में ये होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए. आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में डिग्री ले रखा हो तो देन ओनली यू आर केपेबल कि उसके अंदर आप एंटर कर सकते हो. बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है. अभी आप साइंस टीम से हो या आप कॉमर्स टीम से हो, वो लोग मैनेजर बन सकते हैं कंपनी के अंदर डिफरेंट टीम्स में होके भी. बट यही मेडिकल फील्ड वाला ही मेडिकल में ही जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है और मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. अब थर्ड पॉइंट में चलते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन. अभी क्या होता है, प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ द पीपल्स मिलके एक एसोसिएशन क्रिएट कर रखे हैं. वहाँ पे रूल्स, रेगुलेशन, ये सब कुछ वो लोग डिस्कस करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन करके उन लोगों ने कुछ क्रिएट कर नहीं रखा. तो ये वाला कैरेक्टर है, ये भी मैच नहीं किया जा रहा. नेक्स्ट वन इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. वही बोला गया कि कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन अलग से जो डिफाइन कर रखा है वो फॉलो करते हैं प्रोफेशनल लोग. बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है. वो अपना प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी दिखाते हैं अलग अलग मैनेजर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो ये वाला पॉइंट भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है बट मैनेजर जो है अपना स्किल दिखाता है. यहाँ पे कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंटेड नहीं है. वो अपना कोई रेस्ट्रिक्शन, अपना रूल्स ये से कुछ फॉलो नहीं करते. वो लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से अपना काम परफॉर्म करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करते हैं, वो लोग ग्रोथ में ले जाते हैं. दैट्स इट. तो इन दिस सेंस ये बोला गया कि प्रोफेशनल में 2-3 कैरेक्टर मैच किए गए हैं, 2-3 कैरेक्टर नहीं मैच किया गया. तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि ये मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन फुल्ली है करके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब एकेडमिक हब चैनल फॉर मोर वीडियोज़. लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.